एवरीवन, वेलकम माय चैनल ईवीएस नीट एकेडमी। आज मैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फाउंडेशन स्पेसीज और की स्टोन स्पेसीज के बारे में डिस्कशन कर रही हूँ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें, क्या होता है फाउंडेशन स्पेसीज और क्या होता है की स्टोन स्पेसीज, दोनों के बारे में जानते हैं। क्या दोनों सेम है या डिफरेंट है? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फाउंडेशन स्पेसीज वो स्पेसीज कहलाती है जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होती है, ठीक है, जो अदर एनिमल के लिए हैबिटेट क्रिएट करती है, रहने के लिए हैबिटेट क्रिएट करती है, फूड प्रोवाइड करती है। ये हमारा क्या कहलाता है? फाउंडेशन स्पेसीज। ये जो टर्म है, फर्स्ट टाइम जो टर्म यूज्ड किया था पॉल के डैटर ने 1972 में फर्स्ट टाइम फाउंडेशन स्पेसीज को डिफाइन किया था। क्योंकि साइंटिस्ट के भी नेम पूछे जाने लगे हैं अब, जो एग्ज़ाम का नया पैटर्न एनटीए ने चेंज किया है, तो साइंटिस्ट के भी नेम पूछ लेते हैं। तो प्लीज़ आप साइंटिस्ट का नेम भी याद रखेंगे विथ ईयर, ओके। तो पॉल के डैटर ने फर्स्ट टाइम जो ये टर्म है यूज्ड किया था फाउंडेशन स्पेसीज को। बायोलॉजिस्ट इसे फाउंडेशन स्पेसीज को इंजीनियर ऑफ इकोसिस्टम कहते हैं। इंजीनियर ऑफ इकोसिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, अदर स्पेसीज के लिए फूड और शेल्टर को प्रोवाइड करता है। इसीलिए इंजीनियर ऑफ इकोसिस्टम भी फाउंडेशन स्पेसीज को कहते हैं। जैसे कोरल क्या करता है, कोरल रीफ के लिए फूड और शेल्टर को प्रोवाइड करता है। तो कोरल क्या हो गया? फाउंडेशन स्पेसीज हो गया कोरल रीफ के लिए। और कोरल रीफ के लिए और कैल फॉरेस्ट provide shelter and suitable habitat for numerous other organisms in marine ecosystem. Kelp forests are physically formed by brown macroalgae. Kelp forest क्या प्रोवाइड करती है? शेल्टर प्रोवाइड करती है और सुटेबल हैबिटेट प्रोवाइड करती है जो भी मेराइन इकोसिस्टम है उसके लिए। और कैल्प फॉरेस्ट फिजिकली फॉर्म किसके द्वारा हुई है? ब्राउन मैक्रो अल्गी के द्वारा। कैल्प फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जो अंडर वाटर होती है, जो अपना जो फूड है सन की लाइट से बनाती है और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को के लिए शेल्टर फूड भी प्रोवाइड करती है कैल्प फॉरेस्ट। रिसेंटली न्यूज में भी आया था कि कैल्प फॉरेस्ट डिक्लाइन हो रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो आप जान गए कि फाउंडेशन स्पेसीज होती क्या है। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होती है और अदर स्पेसीज के लिए हैबिटेट क्रिएट करती है, ओके। तो कुछ एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे इसके बारे में। कोरल हो गया हमारा फाउंडेशन स्पेसीज, मैनग्रोव हो गया, जियांट कैल्प हो गया, फ्रेश वाटर मैक्रोअल्गी हो गया। ये हमारे कुछ फाउंडेशन स्पेसीज के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल भी आप याद रखेंगे, कहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश की हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं की स्टोन स्पेसीज के बारे में। की स्टोन स्पेसीज को जो फर्स्ट टाइम यूज्ड हुआ था, ये टर्म यूज्ड हुआ था की स्टोन स्पेसीज, वो जूलॉजिस्ट थे रॉबर्ट टी पेन। 1969 में इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। की स्टोन स्पेसीज क्या होता है? जो कम्युनिटी के लिए और इकोसिस्टम के लिए डोमिनेटिंग रोल प्ले करती है, वो की स्टोन स्पेसीज कहलाती है। जरूरी नहीं हो कि जिसकी संख्या ज़्यादा हो वो की स्टोन स्पेसीज है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये कोई भी हो सकता है, स्मॉल एनिमल भी हो सकता है या टॉप प्रीडेटर भी हो सकता है। डिपेंड करता है सर्टेन इन्वायरमेंट पे, कंडीशन पे। कौन सा इन्वायरमेंट कंडीशन है, किस तरह का इकोसिस्टम, उस पर ये डिपेंड करेगा की स्टोन स्पेसीज। और इसका एक कंजर्वेशन बायोलॉजी में इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है की स्टोन स्पेसीज का। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं।
जैसे हमारा क्या हो गया, सी ऑटर। सी ऑटर का मैं यहाँ पे पिक्चर लेकर आई हूँ, जिसको आपको समझने में बिल्कुल कॉन्फ्यूजन नहीं होगा। सी ऑटर क्या करती है, सी जो ऑटर है, सी अर्चिन जो है, मेराइन इकोसिस्टम जो हमारा इकोसिस्टम है, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, उसको इंटेक करती है। और सी अर्चिन किसको इंटेक करती है, फॉरेस्ट, कैल्प फॉरेस्ट को, जो कैल्प फॉरेस्ट है हमारा, उसको इंटेक करती है। तो सी, तो इससे क्या है, इकोसिस्टम बैलेंस है। इन द केस अगर हम सी ऑटर को रिमूव कर देते हैं इन एक्वाटिक इकोसिस्टम से, तो क्या होगा, सी ऑटर, सी अर्चिन क्या करेगी, जितने भी कैल्प फॉरेस्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। और इससे क्या होगा, हमारा जो मैरीन इकोसिस्टम वो डिसबैलेंस हो जाएगी। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल, प्लेइंग रोल इन कीस्टोन स्पीशीज इन एनी इकोसिस्टम या कम्युनिटी। क्योंकि अगर हम की स्टोन स्पेसीज को रिमूव करते हैं किसी भी इकोसिस्टम या कम्युनिटी से, तो क्या होगा, इन्वायरमेंट जो वहाँ की कम्युनिटी होगी या इकोसिस्टम क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा की स्टोन स्पेसीज। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू आप यहाँ समझे। नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड क्या होती है, बहुत स्मॉल बर्ड होती है, और ये भी कीस्टोन स्पेसीज है। ये किस तरह के लिए कीस्टोन स्पेसीज है, ये मैचुलिस्ट वर्क करती है। ये क्या करती है, फ्लावर से के साथ क्या करती है, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन जो प्रोसेस है वो करती है। अगर हमिंग बर्ड को रिमूव कर दे इकोसिस्टम से, तो क्या होगा, पॉलिनेशन सिस्टम डिसरप्ट हो जाएगा। तो ये एक मैचुलिस्ट वर्क करती है हमिंग बर्ड। तो ये भी एक डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रही है यहाँ पॉलिनेशन का। जो सिंगल हमिंग बर्ड क्या करती है, पॉलिनेट करती है, ओवर लार्ज एरिया को पॉलिनेट करती है ये। बी, बी को जान रहे होंगे, बी क्या करती है, ये भी पॉलिनेशन का वर्क करती है। प्लांट एंड हेल्प रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है प्लांट। द प्लांट प्रोवाइड शेल्टर टू दिस इंसेक्ट विच आर देन इटन बाय बर्ड। प्लांट इस तरह के इंसेक्ट को शेल्टर प्रोवाइड करती है, और इस इंसेक्ट को क्या करती है, बर्ड इसको खाती है। बी आर क्या है, पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी का ही एक पार्ट है बी। और ये हमें क्या करती है, फूड, हाई क्वालिटी फूड प्रोवाइड करती है, हनी प्रोवाइड कर रही है, रॉयल जेली प्रोवाइड कर रही है, पॉलन की प्रोसेस कर रही है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इकोसिस्टम में। तो ये हमारा क्या हो गया, की स्टोन स्पेसीज हो गया। तो आपको अब क्लियर हुआ होगा कि हमारा की स्टोन स्पेसीज क्या काम करती है। जरूरी नहीं है कि इसको हम नंबर बेस्ड या बायोमास बेस्ड पे कैटेगराइज करें। इसको हम जो डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रही हो, जिसका हाईली इम्पैक्ट हो इकोसिस्टम में, जो इन्फ्लुएंस कर रही हो सबसे ज़्यादा, वो हमारा क्या कहलाती है, की स्टोन स्पेसीज। हाईली इम्पैक्ट, ये भी वर्ड से कुछ एक की वर्ड होता है, इन्फ्लुएंस करना, हाईली इम्पैक्ट करना, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसका इन्वायरमेंट हो, कम्युनिटी पे हो रहा हो, वो हमारा की स्टोन स्पेसीज कहलाती है। अगर इसका रिमूवल हो गया या डिस्ट्रक्शन हो गया, तो पूरा जो इन्वायरमेंट है उसका पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा। पूरा जो इकोसिस्टम है या कम्युनिटी है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड से भी क्वेश्चन आएंगे। तो अगर कीवर्ड आपको याद रहेगा तो आप इजी वे में इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा कीस्टोन स्पेसीज है। ओके, एलिफेंट है, अफ्रीकन एलिफेंट क्या करती है, इसको हम इकोसिस्टम इंजीनियर भी कहते हैं। वो अदर जो स्मॉल एनिमल है, जो स्मॉल प्लांट है, उस सब के लिए भी शेल्टर या शेल्टर प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है ये अफ्रीकन एलिफेंट। टाइगर भी इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखता है, मेंटेन करके रख सकता है। अगर इन द केस अगर टाइगर को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, पूरा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। सारे कीस्टोन स्पेसीज डोमेस्टिक रोल प्ले करती है, सारे कीस्टोन से हेल्पफुल है, और सबका अपना एक अलग इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे इकोसिस्टम में, कम्युनिटी में। तो कोई भी कीस्टोन स्पेसीज को रिमूव करते हैं, उससे हमारा इन्वायरमेंट पे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक
क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन अब नहीं होगा कि फाउंडेशन स्पेसिज क्या होती है और की स्टोन स्पेसिज क्या होती है। ऑल फाउंडेशन स्पेसिज को हम की स्टोन स्पेसिज कह सकते हैं, लेकिन सारे की स्टोन स्पेसिज को फाउंडेशन स्पेसिज नहीं कह सकते, ये आप ध्यान में रखेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा, अब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने यहाँ क्वेश्चन भी प्रोवाइड की हूँ जो एग्जाम में पूछे गए थे, आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दें और मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। तब तक आप अपने जो नोट है उसे रिवीजन करते रहिए, और एग्ज़ाम नज़दीक है तो बिल्कुल भी आप उस पर कोई भी रिस्क ना लें और अपना जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।